आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, डिस्कस हाउ द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन अकाउंट फॉर द इंक्रीज इन कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन इंस्टेड ऑफ अ एयर। क्या आपने सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन के बारे में बताना है और आपने बताना है कि वो कैसे कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर के साथ रिलेट कर रहा होता है जब हम उसको एयर के अंदर इंसर्ट करते हैं। देखें, पोलराइजेशन में हमने डायपोल का कंसेप्ट सीखा था कि अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर दें बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो डायपोल की फॉर्म को क्रिएट करता है, अपने अंदर एक प्लस और एक माइनस को अलग-अलग कर लेता है। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे एक्सप्लेन करने के बाद इसकी वो छोटी सी डेरिवेशन जो हमने सीखी थी अपने टॉपिक में, वो बता देनी है। सबसे पहले अगर पोलराइजेशन की बात की जाए तो डाइलेक्ट्रिक इज ओरिजिनली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन द एब्सेंस ऑफ external electric field. When a dielectric is placed in external field, the charges arise as a redistribution of positive and negative charges within the dielectric material. The charges are known as induced or polarized charges and phenomena is called electric polarization. यानी कि वो जो हमने आपको याद होगा हमने डायग्राम पढ़ी थी इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन वाला टॉपिक पढ़ते हुए कि हमने दो प्लेट्स ली थी और उसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया था। तो हर एटम के जो चार्जेस थे ना उसमें माइनस एक साइड पर हो गए थे और प्लस एक साइड पे हो गए थे। माइनस जो थे वो पॉजिटिव प्लेट वाली साइड पर हो गए थे, जबकि प्लस जो थे वो हमारे पास माइनस प्लेट वाली साइड पर हो गए थे। इसके बाद इसकी डेरिवेशन में आपने क्या लिखना है कि सबसे पहले आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी को थोड़ा सा बता देना है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है कि क्यू पर यूनिट एरिया, और इसके अलावा आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बता रहे हो तो आपने बताना है सरफेस चार्ज डेंसिटी पर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, और आपको ये बात पता है कि हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले टॉपिक में से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वी ओवर डी करके फाइंड किया, तो और आपको ये भी पता है कि जो कैपेसिटेंस है वो क्यू पर यूनिट वोल्ट के इक्वल होती है, यानी कि जो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल होता है। तो आपने इस चीज को ऐसे कवर कर देना है कि सिंस क्यू रिमेन्स कांस्टेंट सो वी डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ सी इंक्रीजेस, कि हमारे पास जो क्यू है ना वो कांस्टेंट रहता है और वी डिक्रीज होता है और वैल्यू ऑफ सी जो है इंक्रीज हो रही होती है। दस द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कि इसकी वजह से हमारे जो पोलराइजेशन जो डाइलेक्ट्रिक की होती है ना वो इंक्रीज हो रही होती है जब हम कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर को इंक्रीज करते हैं। ये रिलेशन था कैपेसिटेंस का और पोलराइजेशन का, जो आपने अपनी वर्डिंग में अपने पेपर में इसको एक्सप्लेन कर देना है।